नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लगिंग पॉडकास्ट बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैं आपके साथ हर्ष कुमार। आज हमारे साथ हैं अनुराग कुमार सिंह, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पिछले कई वर्षों से मैकेनिकल फील्ड में काम करते हुए आ रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आज के हमारे खास पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे जनता को अपने बारे में बताइए और अपना अनुभव जो है वो शेयर करिए। एक्चुअली क्या है, जो हमारी पढ़ाई हुई है बहुत गांव के लेवल से पढ़ाई स्टार्ट किया था मैंने। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग ज़्यादा क्लियर नहीं होती चीज़ें, तो मैंने अपना 10th 12th उसी इन्वायरमेंट अपना पूरा किया था। तो मेरा जब तक 12th चल रहा था मेरा कुछ क्लियर नहीं था आगे क्या करना है। तो फिर अभी जैसे मैंने पास किया तो भी सबके मन में सवाल उठते हैं कि अभी आगे क्या करना है। तो मेरे पास वो ऐसे गिने चुने 4 ऑप्शन होते हैं गाँव में, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, या 1-2 और ऐसे होते हैं कि जनरल तैयारी करके आप डिफेंस में चले जाओ। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ पे देखा कि मेरी ये जो सब्जेक्ट्स है जैसे फिजिक्स हो गई, मैथ, जिसकी इंजीनियरिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने उसकी बेसिस पे इंजीनियरिंग चुना और मैंने प्राइवेट से अपना इंजीनियरिंग पूरी की। तो सर आपको ऐसा क्या लगा, आज तो बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे फील्ड हैं, पहले भी थे, लेकिन आपने इंजीनियरिंग को क्यों चुना? हाँ, एक्चुअल क्या है ना, वहाँ पे मेरे पास एक्सप्लोर करने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। हाँ, तो जो मेरे को सीधा रास्ता दिखा कि इंजीनियरिंग कर लो, और वो भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। इसलिए क्योंकि अभी मैंने जब तक सुना था, जितना मेरे को पता था कि एवरग्रीन ब्रांच होता है, मतलब मैकेनिकल ले लो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तो उसकी वजह से मैंने अपना इंजीनियरिंग पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि एक बार जो इंजीनियर बन जाते हैं वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, ये आपने सही सुना है। लेकिन क्यों ऐसा 4 साल में क्या बदलाव आता है एक इंजीनियर के अंदर कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? एक्चुअल क्या, उसको जो हमारे कोर्स डिजाइन है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अडॉप्ट किया है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर 90% अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई सा सिचुएशन ऐसा होता है, आपको इतने सारे असाइनमेंट दे दिए जाएंगे 4 साल में, आपसे इतने एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, आपसे करीब 1000 से 1500 असाइनमेंट लिखा लिए रहते हैं वो 4 सालों में। और जो आपके एग्जाम है करीब 80 से 90 एग्जाम आप दे दिए हो चुके होते हैं। तो आपको 80 एग्जाम, मतलब सोच लो आप कितने जल्दी एग्जाम आते हैं, कितने आपको असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं। तो जो प्रेशर्स है कि रात को ही कंप्लीट करे, कल असाइनमेंट दे देना है, कल 2 असाइनमेंट है, 1 एग्जाम्स है, तो आपको 7 बजे। तो कभी कैसा होता है कि भी जैसे मैं शाम को 6 बजे पढ़ने बैठा, सुबह 8 बजे तक जा रहा हूँ, पढ़ के फिर जाके फिर ऑफिस आके फिर तब सो रहा हूँ। तो क्या जो प्रेशर झेलने का है ना, वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए किसी फील्ड में आप उसे कुछ भी करा, लाइफ का प्रेशर कहीं नहीं झेल लेता है। आप तो इंजीनियर बन गए हैं, अब बात करते हैं आज के समय में डिग्री पाना आसान है लेकिन जॉब करना उतना ही टफ होते जा रहा है। एक्चुअल क्या है, जब भी अभी क्या है, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स निकलते हैं। अब एक बैच का बात करें तो 1000 2000 लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे फैक्ट्री में कपड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, कोई शर्ट बन रहा है, कोई पैंट बन रहे हैं, तो एक ही डिजाइन पे बहुत सारे कपड़े बनते हैं, ऐसे होते हैं ना। उसको कैसे फिर डिसाइड करते हैं कब पैसे में बिकेगा। एक्चुअल क्या है, उसको कोई ब्रांड वैल्यू देखी जाती है। वैसे आप बहुत सारे लोग टफ है, लेकिन आपको फिर स्किल काम आता है। आप लोगों से अलग कितने में जाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर जॉब वैसी है, आपका जितना स्किल आपने 4 साल में गेन किया है, उसके बेसिस पे आपको बाहर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आपने इतने सालों से काम किया, लेकिन आप बताएं कि कितने साल में कितने कंपनियां आपने बदले और कारण क्या थे? एक्चुअल कंपनी बदलने का कारण ये है कि जब स्टार्ट करते हैं कोई, तो बिल्कुल इस लेवल से स्टार्ट किया था। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टार्ट किया था, तो जहाँ की सैलरी बहुत कम थी। एक जो वर्कर था वहाँ का, उसके बराबर मेरी सैलरी बोल नहीं सकते, उससे भी कम था मेरी सैलरी। तो एक्चुअल क्या है, और काम मेरे पास ज़्यादा थे। तो एक्चुअल कुछ महीनों बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सही नहीं है सेक्टर। तो जो मेरा एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस पर पैसे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि सबको सफलता मतलब वो पैसे ही समझ आते हैं, तो मेरे को मिल नहीं रहा था उसे। तो मैंने फिर आफ्टर 6 मंथ वहाँ से क्विट कर दिया जॉब, और फिर मैं फील्ड लाइन में आ गया, जो जिसमें मैं भी करेंटली काम कर रहा हूँ, और तब से आज तक मैं उसी लाइन में काम कर रहा हूँ। आपने इतने सालों में काम किया, लेकिन बात यह है कि 10 साल के लगभग काम किया आपने। हाँ, अप्रोक्स। आपने कितने साल फील्ड पर काम किया और अभी कितने साल से आप ऑफिस में काम कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जब मैंने वहाँ से जॉब क्विट की, पिछली जॉब, और मेरे बिल्कुल 9 to 5 वाली मतलब फिक्स जॉब थी, तो मैंने उसके बाद फील्ड में ही चेंज किया था, प्रोजेक्ट लाइन में।
तो वहाँ मेरी करीब मैंने 4 से 5 साल वहाँ पे जॉब करी, जो कि उस प्रोजेक्ट में था। वहाँ पे क्या था, टाइम फिक्स नहीं था, कब जाने का फिक्स था, आने का फिक्स नहीं था, आपके प्रोजेक्ट लाइन पे डेडलाइन पर डिपेंड था। तो हाँ, तब से मैं फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है फिर आप फील्ड से डेस्कटॉप पे कब जाएंगे, आपका स्किल सेट कितना फास्ट ग्रो कर, आप कितने लोग हैं 30 साल से भी सेम काम कर रहे हैं, कि 2-3 साल में डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, तो आपको डिपेंड करता है तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आई होंगी उस बीच में। हाँ, आपको एक्चुअल क्या है ना, मार्केट के हिसाब से आपके स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनका स्किल सेट और जो डेस्क पे काम कर रहे हैं उसका स्किल सेट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एक तो आप इसलिए फील्ड में काम करते हैं आपको आइडिया मिल जाता है कैसे दुनिया कैसे चलती है। एक्चुअल क्या आप साइड पर काम करते हो तो वहाँ डिफरेंट नहीं होता, डेस्क डिफरेंट, आप थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों को कंपेयर कर पाए, इसलिए आपको साइड पर काम करना जरूरी है, फील्ड पे काम करना जरूरी है। और डेस्क पे काम करने के लिए आपको एडिशनल चीज़ें सीखनी पड़ती है। वो तब सीखनी पड़ती है जब आप फील्ड में काम कर रहे हो। उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन सीखना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपको काम आने वाली। जैसे मेरे केस में जब मैं साइड था, मेरे अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आता था, ऑटोकैड नहीं आता था, तो मैंने उस पर काम किया। तो फिर जो मैनेजमेंट की चीज़ें होती है, जैसे अगर मेरे केस में आप बात करो तो बिलिंग करना होता है, आपको कॉन्ट्रैक्टर से क्लाइंट से बात करनी होती है, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाना होता है, ये सब साथ में पैरेलल करना पड़ता है। तो आप जितना जल्दी ग्रेस्प करोगे उतना जल्दी आप अपने फील्ड पर डेस्क पे ला पाओगे। लेकिन किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल इसमें भी कुछ अलग अलग देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? एक्चुअल क्या है, किताबी ज्ञान आपका है कैलकुलेशंस करने के लिए किताबी ज्ञान है, और आपको एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। आपको वो इतना आपको इफिशियंट बना देगा किताब कि आप कहीं फील्ड पर काम करने जाओ तो आप एटलीस्ट सही कैलकुलेट कर पाओ, सही आइडिया लगा पाओ, बजट बना पाओ, उससे कॉस्ट निकाल पाओ, आप वो ड्राइंग को रीड कर पाओ, तो इसलिए वो है जरूरी। लेकिन जो आपको जो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस हो ज़्यादा काम आता है, तो किताब से ज़्यादा ऑन फील्ड का काम आता है एक्सपीरियंस। किताब एक लिमिट समय तक काम आता है, उसके बाद आपका ऑन फील्ड जो आप देख रहे हैं जिसे कर रहे हो ज़्यादा काम आने लगता है। आजकल के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो लगातार डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन डिग्री के साथ साथ उन्हें और क्या जो बाहरी ज्ञान आना चाहिए? एक्चुअल क्या है, डिग्री तो मिलनी ही है। अभी जो अगर कुछ आप सर्वे वगैरह कुछ देखें तो इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिग्री तो दे देती है, वो फेल करती नहीं है जल्दी, एक आध करके जो छोड़ दिया वो फेल नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर साथ में आपको मार्केट में सस्टेन करनी है के बाद, क्योंकि आप लाखों के साथ जा रहे हो कंपटीशन करने, आप तो यहाँ पढ़ रहे हो आपको पता नहीं, लेकिन बाहर मार्केट में जाओ वहाँ पे लाखों लोग हैं जो आपके सिमिलर डिग्री, सिमिलर लोग आप जैसे फ्रेश बिल्कुल हो, तो आपके बहुत सारे लोग, तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल चीज़ें करनी चाहिए। वो अगर आप करेंटली में आप कर रहे हो तो आप देखो मार्केट में डिमांड किस चीज़ का, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में। अगर अभी जैसे आप मार्केट में AI बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी क्या मैथ मशीनरी में चेंज हो रहे हैं, तब क्या है वैसी चीज़ें कोर्स करें। AI से जैसे मैकेनिकल से अगर मैं हूँ, मेरे केस में क्या है, तो वहाँ पे हमें एक मेकाट्रॉनिक्स से कोर्स आती है, उसमें क्या मैकेनिकल भी सिखाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिखाती है, जो भी फ्यूचर में आने वाला नहीं, अभी तो आ गया होगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें भी अपना स्किल सेट देखना चाहिए कि हमें किस में जाना है। उसके किसी को हो सकता है डिजाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके नॉलेज होनी चाहिए और पैरेलली अपने कोर्स में सीखना चाहिए। तभी क्या है, अभी कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपको अलग दिखाएगा कि अच्छा आपको इसमें पहले से इंटरेस्ट है, आपने कोर्स कर रखा है, आप डिजाइन तो अच्छा 2 सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, तो आप जो 10 लोगों से एक तो अलग दिख रहे हो ना, तो ये आपको कोशिश करना है कि कोई ना कोई स्किल लेकर कॉलेज से बाहर निकले। आपने जिक्र छेड़ा AI का, तो आप अब जो AI का जो समय आ चुका है, तो आने वाले समय में आप इस फील्ड में AI को कहाँ देखते हैं? क्या कुछ लोगों के जो नौकरियां हैं वो खतरे में हैं? बहुत लोगों की नौकरियां खतरे में है AI आने से। एक्चुअल क्या है, अभी हमारे हाथ में केवल कमांड रहेगा, अभी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी सारा काम मशीन ही करने वाली है। कुछ भी फील्ड में आप अभी जैसे अभी हमारे फील्ड में आने वाला है, अभी क्या है हमारे यहाँ भी 150 आदमी लगते हैं काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे क्या हम अभी मशीनरी वैसी आ रही है, वो मैन पावर कम होता जाता है। जहाँ पे 150 आदमी लग रहे थे और बाद में यहाँ पे 40 ही आ गए, क्योंकि वो मशीन और बाकी जो डबल्स आदमी काम कर वो मशीन करके दे रही है। जैसे आप अगर आप अभी प्रोजेक्ट के देखते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है बहुत टाइप की मशीनें चलती है। पहले क्या था, लोग मैनुअली लिफ्ट करते थे, ठीक है, और मतलब मोस्टली मैनुअल थे, तो उसमें क्या नंबर ऑफ मैन पावर ज़्यादा लगता था। अभी क्या मशीन आ गई है, वो एक तो फास्ट करेगी काम, मशीन आ गई है तो वो क्या रिप्लेस कर दिया। तो एक ऐसा टाइम आएगा
और जो 80-40 जो लग रहे 40 में वो 20 आदमी लगेंगे, तो वो मशीन भी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आएगी, शिफ्ट करेगी, वहाँ फिक्स कर देगी। तो अब वहाँ तक तो काम नहीं है, खाली आप इंस्पेक्शन मतलब तो ऑपरेट करने के लिए बंदा चाहिए, कुछ टाइम में ऐसा आने वाला है। तो इसलिए अभी जो जितने भी लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट पर काम करें ना, जो एआई के, तो उसके हिसाब से काम करें। आपने किसी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम किया? एक्चुअल क्या है, प्रोजेक्ट मल्टी टीम के साथ काम करना पड़ेगा आपको। आप एक डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते, आपको मल्टी टीम ही चाहिए। आपकी टीम जैसे आप कोई अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं, अब हॉस्पिटल को ऑब्वियस बात है क्लाइंट आपका डॉक्टर होगा, आपको इंजीनियर साथ ही काम करना पड़ेगा, डॉक्टर साथ काम करना पड़ेगा। इंजीनियर से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आईटी के साथ काम करना पड़ेगा, प्लम्बर के साथ काम भी करना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड से लेके हाई लेवल तक वो काम करना पड़ेगा। डॉक्टरों की बात हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें डॉक्टरों का क्या रोल होता है? एक्चुअल क्या डॉक्टर ये है, उनके जो इक्विपमेंट्स है उसके हिसाब से उनका वेंटिलेशन होगा, या उनकी जो भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगा, बेड का स्पेस हो गया, तो एक्चुअल क्या कंफर्टनेस वही देखेंगे ना, हमारा ऐसे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम उसको वर्किंग करके फिर उनको बताते हैं। आपने इतने सालों से काम किए, कभी विदेश जाने का मौका मिला या बाहर जाकर काम किया आपने? अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विदेश जाऊँ, अभी ट्राई भी किया था। एक्चुअल क्या है, लिंक की वजह से नहीं जा पाया हूँ, देखता हूँ फ्यूचर मौका मिला तो जाऊँगा, obvious बात है। जैसा देखा जाता है कि इंजीनियरों का जो जीवन शैली है बहुत ही दिनचर्या काफी थका थका होता है। सही बात है। लेकिन इस दिनचर्या में आप तनाव को कैसे झेलते हैं? एक्चुअल क्या है, जब आप दिन में काम कर रहे हो ना, वो बहुत सारा सिचुएशन आता है जब लगता है डिमोटिवेट जो कर देती है आपको, और फिर शाम को आपको लगेगा कि नहीं ठीक नहीं है, अभी नहीं करेंगे, कुछ और करना है। लेकिन एक्चुअल क्या है, जो नीड है, नीड के हिसाब से वो मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे भी किसी का, जैसे मान लो मेरे केस में अगर मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है, तो ऑब्वियस बात है मेरे को काम तो करना पड़ेगा। तो मैं कितने भी दिन में मोटिवेट हो जाऊँ, एक मेरा एक कारण ये है जो मेरे को मोटिवेट करे कल दोबारा से काम करने के लिए। और लोगों की कुछ और नीड हो सकती है, मान लो मेरे पैसे की, कुछ की और, सबके अपनी अपनी है। तो मैंने जिसका जैसा नीड है उसको मोटिवेट करता है तनाव से दूर रखने के लिए। कई बार आपके ऊपर भी आया होगा और अक्सर देखने को मिलता है कि काम का जो बर्डन होता है वो सडनली आता है, अचानक से आता है, तो इसको कैसे आप हैंडल करते हैं? एक्चुअल क्या है, अभी जब भी आपके पास बहुत सारे काम आएंगे तो पहले तो आप एक चीज़ को नोट करके रखो चीज़ें, और आपके पास जो भी काम आ रहा है सबसे पहले तो किसी को डायरेक्टली ना मत बोलो। आप हो सकता है आप लगातार 10 फोन उठा रहे हो, ठीक है ये कर देता हूँ। आपने कभी ना बोला? नहीं, मैंने बोला था लेकिन उसके बाद मैं छोड़ दिया ना बोलना। मैं बोलता हूँ ना, लेकिन इनडायरेक्टली बोलता हूँ। अभी क्या आज के ज़माने में लोग का ईगो जल्दी हर्ट हो जाता है, तो आप कोशिश करो किसी का ईगो हर्ट ना करें। आप मना करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अच्छे से सॉफ्ट तरीके में मना कर सकते हैं, उनको बुरा भी लगेगा, आप मना भी कर दोगे। और एक्चुअल मना तो करोगे लेकिन आपको काम भी तो करना है साथ में, तो आप उस बैकअप प्लान में कब करना क्या कैसे करना साथ में लेके चलिए। मतलब लोगों का आपके तरफ नजरिया बदल जाता है। हाँ, एक्चुअल आपने डायरेक्ट मना किया तो वो निगेटिव ही सोचने लगते हैं, तो आपको किसी के बारे में आपने निगेटिव क्यों डालना है। अगर आप नहीं किए तो उन्हें लगेगा कि नहीं इनको आता है। हाँ, वो नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्टली मना ही मत करो, निगेटिव थॉट आने ही मत दो। आप पॉजिटिव बोल दो, ठीक है मैं कर दूंगा, आधे घंटे में कर दूंगा, या मैं ये काम के बाद कर देता हूँ, तो उसे क्या उनको भी लगेगा नहीं ठीक है लड़का कर देगा। अभी जहाँ आप काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जितना आपको सैलरी जो वो दे पा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं? आपकी क्षमता के अनुसार वो सैलरी दे पा रहा है या नहीं? ये सबको लगता है कि जो मेरी सैलरी है, मेरी कैपेसिटी या जो मैं काम करता हूँ उससे कम है, लेकिन जो आपको मिल रहा है हो सकता है जब मैंने ज्वाइन किया हो उसके बेसिस भी आपको मिल रहा है, आपको ग्रोथ मिलेगा, आप वेट करो, ऐसा नहीं है। अगर आपका स्किल अच्छी है तो आपको ये कंपनी दे, कोई और कंपनी देगी, आप ये मान के चलना है कि मेरा स्किल से ठीक है, तो अगर मैं डबल डिजर्व करता हूँ तो कोई अगली कंपनी में डबल दे देगी। अगर आज आपको किसी और कंपनी की तरफ से ऑफर आता है तो आप अभी इसको छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। ऑब्वियस बात है, आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, अभी मेरी सैलरी कोई डबल दे देती है तो मैं यहाँ पे क्यों करूँ। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ पैसे के लिए कर रहा हूँ, घर से कोई बाहर है या कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पैसे के लिए, ऑब्वियस बात है लास्ट में पैसे में ही बात घूम के आती है, आप कुछ भी करो तो ऑब्वियस बात है। आपको क्या मेरे को कि अगर आपको भी ऐसे मिलता है तो आप भी छोड़ के जाओगे। बिहार से दिल्ली आए हैं, खर्चा तो है, यहाँ भी खर्चा है, तो लोग चाहते हैं कि सैलरी ज़्यादा। हाँ, ऑब्वियस बात है ना, आपको खर्च है, घर के भी खर्च है, आप इधर रहो उसके भी खर्च है, तो ऑब्वियस बात है कि पैसे मिलेगा तो कोई भी चीज़ मिलेगा।
चलिए अब अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो यंग जनरेशन है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं इस फील्ड में, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी जो भी एक्चुअल तो है तो पढ़ाई कर रहे हैं या भी करियर डेवलप के लिए देख रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे। और हाँ, लेकिन जो करियर डेवलप करने वाले हैं तो जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं वो सेक्टर के अभी रिक्वायरमेंट क्या है करेंटली, अगले 8 साल 10 साल बाद कैसे रिक्वायरमेंट आने वाली, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करके रखें। तो उनको क्या आगे बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप अभी मार्केट में जाओगे, फिर आप सीखोगे, फिर आप सोचोगे, उसमें क्या टाइम लगेगा, आपको 10 साल लग जाएगा। लोग जी आप पहले जो प्लान कर रखे हो, ठीक है अभी ये चीज़ है, 3-4 साल बाद 5 साल ये चीज़ आने वाली है, तो उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट करके रखें, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्लग इन पॉडकास्ट बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैं आपके साथ हर्ष कुमार।